Friends, welcome to my channel. Today we are going to start our lesson, but before that we are going to have a revision of the last video. So look at the thing that we have discussed before. First we have discussed in last video negative conditional sentences, and after that we discussed about rule of past tense of active and passive voice. So today we are going to have something different. Okay, today we will read about relative pronouns, and we'll read about future perfect, future tense of inactive and passive voice. Okay, how to change the active to passive in future tense. So let's begin our class. So relative pronouns is called after noun to make it clear which person or thing we are talking about. Relative pronoun का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम बताना चाहते हैं, इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि किस आदमी या किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड होता है वो हु, विच, डैट होता है और समटाइम हुम भी होता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. फ़िलहाल हम तीन ही चीज़ के बारे में बात करेंगे आज, हु, विच, डैट के बारे में. ये बहुत कॉमन होता है, अक्सर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो अब हम आगे देखते हैं. देयर इज़ ऑलवेज सम कन्फ्यूज़न व्हाट टू से, व्हाट टू यूज़. अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि क्या इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में. जैसे कि हम समटाइम वी टॉक अबाउट अ पर्सन, कभी हम किसी आदमी के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हु, विच, डैट में. और समटाइम वी टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट, अब हम किसी चीज़ के बारे में बात करें तो क्या इस्तेमाल करेंगे. कन्फ्यूज़न होता है. अच्छा, पहले हम देखते हैं कि कुछ सवाल कि वेयर डू वी यूज़ देम, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं हु, विच, डैट का इस्तेमाल या रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. तो आफ्टर नाउन, नाउन के बाद करते हैं. याद रखेंगे उसका प्लेस, पोजीशन मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के बाद इस्तेमाल होना चाहिए. अच्छा, दूसरा सवाल है कि वाई डू वी यूज़ देम, हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं. टू मेक इट क्लियर, सॉरी यहाँ कैरियर लिखा है, क्लियर होना चाहिए. टू मेक इट क्लियर विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, इस बात को क्लियर करने के लिए कि हम किस आदमी या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. आई होप समझ में आ गया. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल है. इट इज़ यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज एज, यहाँ पर ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम किया जाता है. हु, विच, डैट का इस्तेमाल क्या करता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है और इस बात को क्लियर करता है कि किस आदमी के बारे में और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं. आई लाइक बॉयज़, मुझे लड़के पसंद है. कौन से लड़के पसंद है, हु, ये आर ऑनेस्ट, जो ईमानदार होते हैं. ठीक है, मुझे बच्चे लड़के बहुत पसंद हैं. कौन, जो ईमानदार होते हैं. यहाँ हो के माने जो के मीनिंग आएगा. हियर इज़ द बुक, यहाँ ये किताब है. डैट यू लेंट मी, यहाँ पर भी डैट के माने जो के मीनिंग आएगा. यू लेंट मी, तुमने जो मुझे दिया था. यहाँ किताब है, यहाँ वो किताब है जो तुमने मुझे दिया था. आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, विच माने जौन सा या जो. ठीक है, दोनों मीनिंग आएगा. जब मुझे कलम मिली है, आई हैव फाउंड द पेन, मुझे कलम मिल चुका है. विच आई हैड लॉस्ट, जो मैं कल खोया था. ठीक है, जो खो चुका था ऐसा बोल सकते हैं. तो मुझे वो कलम मिल चुका है. अब यहाँ पर हु, विच, डैट ये दिख रहा है आपको. ये पेन है, नाउन के बाद इस्तेमाल होता है. बुक है, बुक भी नाउन है. अब बॉयज़ है, तो आपको प्लेस पता चल गया. हु, विच, डैट का इस्तेमाल जस्ट नाउन के बाद होना चाहिए. और ये भी मालूम हो कि ये टू सेंटेंस का क्या करता है, ज्वाइन करता है. तो दो सेंटेंस, आई लाइक बॉयज़ एक सेंटेंस है, आर ऑनेस्ट ये दूसरा फ्रेज़ है. तो दोनों को जोड़ लिया. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, क्लियर. चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी डिटेल में सीखेंगे. अभी ये हम देखेंगे यहाँ पर हु इज़ यूज्ड, किसका, हु का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. हु इज़ यूज्ड फॉर पीपल ओनली. ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहेगा. हु का इस्तेमाल हम सिर्फ पीपल के लिए, लोगों के लिए करेंगे. हियर इज़ द बॉय, यहाँ वो लड़का, ही इज़ द बॉय ये वो लड़का है. हु वॉन द रेस, जो रेस जीता. हु के मतलब जो. ठीक है, ये लड़का है, बॉय, इसलिए हु का इस्तेमाल किया. हम डैट और विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अ थीफ इज़ अ पर्सन. हु, ये थीफ के बारे में बात करें, आदमी है, पर्सन है. स्टील्स थिंग्स, जो चीज़ें चुराता है. बॉयज़ हु वर्क हार्ड, लड़के जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं. गेट गुड मार्क्स, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हु के माना जो है, हु के माने क्या, हु माने जो, वो बॉयज़ को डिनोट कर रहा है. आई होप समझ में आ गया. तो हु का इस्तेमाल हम पीपल के लिए करेंगे. आगे देखते हैं विच का इस्तेमाल सीखेंगे यहाँ पर. विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, विच का इस्तेमाल हम चीज़ों के लिए करेंगे और
एनिमल्स के लिए करेंगे। आई होप यू गॉट इट। एन एरोप्लेन इज़ अ मशीन विच फ्लाइज, ठीक है। एरोप्लेन क्या है? एक मशीन है, मशीन नाउन हुआ, विच ये विच जो, फ्लाइज मैंने उड़ता है। एरोप्लेन क्या है? एक मशीन है जो उड़ता है। तो मशीन एक नाउन है, नाउन के बाद विच का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पर ये थिंग, मशीन क्या है? थिंग है। एरोप्लेन क्या थिंग है, तो इसलिए हम विच का इस्तेमाल करें। आई हैव लॉस्ट द वॉच, वॉच विच यू गेव मी। ये विच, वॉच माने घड़ी, वॉच क्या हुआ? थिंग हो गया, ठीक है, चीज़ है। और चीज़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। तो विच माने जो तुमने मुझे दिया था। आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैं वो घड़ी खो चुका हूँ। द हॉर्स विच ही हैज़ बॉट, वो घोड़ा जो उसने ख़रीदा है, रन्स वेरी फास्ट, जो उसने ख़रीदा है बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये हॉर्स को डिनोट कर रहा, विच मतलब ये हॉर्स है, ठीक है। ये विच के मतलब वॉच है, और ये विच मतलब मशीन। क्या समझ में आ गया आपको? विच और हु का इस्तेमाल आगे देखते हैं। दैट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली, सिर्फ दैट का इस्तेमाल चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। आदमी के, जानवर के लिए और इंसान के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ चीज़ के लिए करेंगे। देखते आगे आते हैं। सो एन एरोप्लेन इज़ अ मशीन दैट फ्लाइज, मशीन चूँकि चीज़ है इसलिए हम इसके साथ दैट का इस्तेमाल करेंगे। एरोप्लेन एक मशीन है जो उड़ता है। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी, तो अब जो घड़ी आपने दी थी मैं उसको खो चुका हूँ। ही हैज़ सोल्ड द कार दैट हिज फादर गेव हिम, वो गाड़ी बेच चुका है जो उसके फादर ने उसको दिया था। तो यहाँ पर हमको देखते हैं, वी कैन यूज़, नोट देखिए, वी कैन यूज़ डैट फॉर पीपल ऑल्सो, बट हु इज़ बेटर। डैट का इस्तेमाल हम लोगों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हु जो है वो बेटर ऑप्शन है और बेटर ही को इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप के समझ में आया आपको। चलिए, तो अब यहाँ पर हम तो 3 चीज़ सीख लिए। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और इसका यूज़ क्या है, और तीनों का अलग अलग कैटेगरी हमने समझ लिया। तो डैट का इस्तेमाल हम सिर्फ चीज़ों के लिए करेंगे, हु और विच, हु का इस्तेमाल सिर्फ आदमी के लिए करेंगे, और डैट का इस्तेमाल हमने यहाँ सीखा है कि डैट का इस्तेमाल हम हु की जगह पे यानी इंसान के लिए कर सकते हैं, बट हु जो है वो बेटर सॉल्यूशन। अगर हु और डैट में यूज़ करना होगा पर्सन के लिए तो हम हु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वी कैन यूज़ हु डैट विच टू ज्वाइन सेंटेंसेज। हम यहाँ पर 2 सेंटेंस को लेते हैं और उसको ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है। हु विच के डैट का इस्तेमाल करके यहाँ पर आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़के से मिला, शी वॉज वेरी टॉल, वो लड़की बहुत लंबी थी। अब हम इसको जोड़ेंगे तो चूँकि लड़की है यहाँ पर, आई मेट अ गर्ल हु वॉज वेरी टॉल। यहाँ पर हु जो है किसके लिए? गर्ल्स के लिए है, तो हम यहीं पर लगाएंगे क्योंकि नाउन्स के बाद इस्तेमाल होता है WH। अब गर्ल चूँकि पर्सन इसलिए हु इस्तेमाल करेंगे। यू गेव मी अ वॉच, आई हैव लॉस्ट इट, तुमने मुझे घड़ी दी थी और मैं उसे खो चुका हूँ। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को मैं जोड़ूंगा हु विच डैट का इस्तेमाल कर, चूँकि घड़ी चीज़ है हम यहाँ पर विच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट और यू विच यू गेव मी, दोनों सही है। आई होप के समझ में आ गया। एन एरोप्लेन इज़ अ मशीन इट कैन फ्लाई, एरोप्लेन एक मशीन है जो उड़ सकता है। एन एरोप्लेन इज़ अ मशीन डैट और विच दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन फ्लाई। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। अब ये इसी तरह जो होमवर्क आपको बनाना है, यहाँ पर देखिए 2 एक्सरसाइज यहाँ पर है। मैच द आइटम्स एंड राइट द सेंटेंसेज, मैच द आइटम्स एंड राइट सेंटेंसेज यूजिंग हु का इस्तेमाल करके बनाना। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए एक मैंने बना दिया है। अ लायर क्या डजंट टेल ट्रूथ, ये मैच कर दिया इसमें। सो अ लायर इज़ अ पर्सन हु डजंट टेल द ट्रूथ। अ फूल इज़ अ पर्सन, आप लोग देख लेंगे। आई होप के समझ में आ गया आपको। एक एग्जाम्पल के जरिए आप इसी तरह हु से बना के लाएंगे। आई होप गॉट इट। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, पुट इन हु और विच। अब हम हु का इस्तेमाल और विच का इस्तेमाल करके इसको हम फिलअप करेंगे। शी हैड अ बॉक्स, ये बॉक्स क्या है? पर्सन तो है नहीं, तो इसलिए हमको मालूम हो गया क्या लिखना है। इसी तरह आप इसको समझ करके बनाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में आते हैं हम लोग। एंड अंडरलाइन द मिस्टेक एंड करेक्ट इट, इसमें एक मिस्टेक है, आप उसको बदल लगाएंगे। कौन सा मिस्टेक है हम देखते हैं यहाँ पर। पहले एक एग्जाम्पल, अ लायर इज़ अ पर्सन विच टेल्स लाइज, विच ये गलत होगा और करेक्ट क्या होना चाहिए? हु होगा, ठीक है। अ लायर इज़ अ पर्सन हु टेल्स लाइज और डैट टेल्स लाइज दोनों चलेगा, आपको मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन हु जो है बेटर ऑप्शन होता है। चलिए इसी तरह इसको आप बनाएंगे और आप इसको दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन में देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस का हम एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे और सीखेंगे इसको। चलिए देखते हैं। ये दूसरा पार्ट है ग्रामर का। अब हमने सीखा है
हो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब हम लोग टेंस के बारे में कुछ पढ़ें, क्योंकि हम लोग अभी टेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट हुआ अभी टेंस का, ठीक है। हमने इससे पहले प्रेजेंट के बारे में डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने पास्ट के बारे में डिस्कस किया था, और हम जा रहे हैं अब फ्यूचर टेंस में, और उसको आज डिस्कस करेंगे, समझेंगे आज। देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो रूल है सिंपल फ्यूचर का, सब्जेक्ट विल शैल जो रूल मालूम है आपको, वह फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसी को पैसिव जब बनाएंगे तो हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और विल शैल को विल शैल लगा देंगे, फार्मूले का बी लगाएंगे, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और बाई लगाकर एजेंट लगाएंगे। एजेंट मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा एजेंट बन जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम पैसिव में नहीं करते हैं, क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का तरीका है सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा जो है, ऑब्जेक्ट जो हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और विल शैल लगा देंगे, फार्मूले इसकी तरह हैव है, हैव लगा देंगे, फार्मूले का बीन लगाएंगे, ये फार्मूले में ऐड होगा बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर एजेंट लगाएंगे। आई होप कि समझ में आ गया, यही ट्रिक है। इससे पहले जो आपने वीडियो देखा होगा तो समझना आसान होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो भी देख लें, ताकि वो पैसिव का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग जब भी बहुत सारी चीज़ें पैसिव में सीखने वाले हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए दे रहा हूँ ताकि हर पॉइंट समझना आसान हो जाए। सब एक ही दिन सिखा दूंगा तो आप बोर भी होंगे, दूसरी बात आपको बहुत सारी बातें मिस हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसको टुकड़े टुकड़े करके बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नोट देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, वी हैव 12 टेंसेज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारे पास 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव में सिर्फ 8 ही होते हैं, यानी कि 8 ही टेंस पैसिव में टर्न होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में एक्टिव में है द कैट विल किल द माइस, ये विल बता रहा है कि फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर है ये, ठीक है। तो हम इसको जब द माइस है हमारा यहाँ पर, तो हम इसको लेके आएंगे एज ए सब्जेक्ट, द माइस हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद विल और शैल लगाएंगे तो द माइस के साथ विल ही लगेगा, ठीक है। और फार्मूले का बी लगा देंगे, किल का वर्ब हो जाएगा थर्ड फॉर्म, किल क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किल्ड। और उसके बाद जो द कैट है यहाँ पर सब्जेक्ट, ये बन जाएगा बाई लगाकर द कैट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एजेंट बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया। फ्यूचर परफेक्ट का रूल देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। ही विल हैव सब्जेक्ट विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अब हम जो हिज वर्क है ये मेरा हमारा ऑब्जेक्ट बना, तो हम इसको लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है, हिज वर्क। उसके बाद विल शैल लगाएंगे तो वर्क विल लगेगा, हैव है तो हैव लगा देंगे, फार्मूले का बीन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाई लगाकर हम जो है इसको लेके आएंगे बाई का हिम, बाई ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलिए आगे आते हैं, आई होप के समझ में आए। ये जो टर्न दिस सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, ये जो 17 क्वेश्चन है आपके लिए, ये पैसिव वॉइस से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए। तो इसमें मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको बहुत सारा टास्क दिया जाए, तब कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख पाएँ, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज ये कर लीजिएगा। और नेक्स्ट में आते हैं हम लोग एक्टिव पैसिव का उर्दू ट्रांसलेट कैसे करेंगे या हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे बच्चे यूपी बोर्ड वाले और उर्दू मीडियम वाले बच्चे वो समझ नहीं पाते उर्दू में कैसे मतलब होता है। हम बता लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं जानते। तो उनकी हेल्प के लिए भी, और ये आसान सा तरीका है, मैं किताब पढ़ूंगा, एक्टिव वॉइस है, ये पढ़ूंगा, फ्यूचर सिंपल है, उसी तरह एक किताब मेरे जरिए पढ़ी जाएगी, ठीक है। उसी तरह जो है हम इसको बनाएंगे, जैसे आई शैल रीड अ बुक, पैसिव में हो जाएगा, और पैसिव का जब हम एक्टिव में हो जाएगा, सॉरी, और जब उसको हम पैसिव में टर्न करेंगे तो अ बुक, ये हमारा जो है सब्जेक्ट जो है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर अ बुक। उसी तरह शैल का हो जाएगा विल, और उसके बाद हो जाएगा फार्मूले का बी, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, बी रेड बाय मी, ठीक है। अ बुक विल बी रेड बाय मी। वो लोग आम खाएंगे, सो उन लोगों के ज़रिए आम खाया जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका पैसिव। दे विल ईट मैंगोज़, और मैंगोज़ विल बी ईटन बाय देम। उसी तरह बकरी पानी पी चुकी होगी, पानी बकरी के जरिए पिया जा चुका होगा। देखिए बिल्कुल वही चीज़ है, उसको हम एक सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक्टिव तरीके से भी बोल सकते हैं और पैसिव तरीके से भी बोल सकते हैं। सीखना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि हम जब स्पीकिंग में इस्तेमाल करें तो दोनों वे से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो द गोट विल हैव ड्रैंक वाटर, वाटर विल हैव बीन ड्रैंक बाय द गोट, ओके। नेक्स्ट, मैं काम ख़त्म कर चुका हूँगा, वो काम मेरे जरिए ख़त्म किया जा चुकेगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क एंड द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी।
ये रहा, आपको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मुख्तसर में कम वक्त में बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको, और फिर भी समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर, और मुझे भी बताएं कि सर कैसा ऐसा पढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया भी दे सकते हैं ताकि मैं और इससे बेहतर कर पाऊँ। ओके, चलिए आगे आते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। ट्रांसलेट दी सेंटेंस इनटू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव या पैसिव में बनाना है। जैसे मेरा भाई हिसाब लगा चुका होगा, लगा होना चाहिए, लगा चुकेगा, तो इसको आप पैसिव में बनाएंगे, हिसाब मेरे भाई की जगह लगाया जा चुका होगा। ठीक है, तो आप इस तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव वॉइस में कर लेंगे ऐसा। उसी तरह करके कमेंट उसको बना करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। सी अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।